ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी आत्मा प्राणानंद जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में परमात्मा विराजमान है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके जप यज्ञ में मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। तो ये हमारा जो मन है, हम सबको पता है, बहुत चंचल है। और कहते बंदर जैसा चंचल। जैसे बंदर को शराब पिला दिया जाए और फिर उनका एक भूत सवार हो जाए, एक बिच्छी उसको काट दे, तो बंदर की जैसी अवस्था होती है, ऐसा हमारा मन चंचल है। आप सोचिए, वैसे तो बंदर, जो कोई लड़का घर में जब बदमाशी करता है ना, तो हम कहते हैं ये बंदर है। सचमुच बंदर नहीं है, लेकिन हम बंदर कहते हैं। और हम देखते रामचरितमानस में, जब हम राम नाम संकीर्तन करते तो गाते हैं, वानर सैन्य समावृत राम। भगवान श्री राम ने बंदर को एकत्र करके युद्ध किया। आप सोचिए, वैसे बंदर को एकत्र करना कितना कठिन है। वैसे तो बंदर है, फिर उसको इकट्ठा करो और युद्ध करो। वो भगवान ही कर सकते, दूसरे कोई नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ रामचरितमानस का मुख्य संदेश यही है कि हमारा सबका मन बंदर जैसा चंचल होने के बावजूद भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते। देखिए, ये बंदर युद्ध करके के साथ, राक्षसों के साथ, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब राक्षस। हमारा मन भी चंचल है, हमको काम क्रोध लोभ मोह से युद्ध करना है। बंदर के साथ युद्ध कर रहे हैं। एक काम है, मेघनाद है काम का स्वरूप। ये जो रावण, कुंभकर्ण, ये सब काम क्रोध लोभ मोह का स्वरूप है। तो ये राक्षस, ये जो राक्षस से युद्ध कर रहे हैं, हमको भी युद्ध करना है काम क्रोध लोभ मोह के साथ। ये देखिए, युद्ध में क्या होता है, कहते कि कभी कभी बंदर लोग राक्षसों को बहुत मारते, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि राक्षस लोगों ने बंदर को बहुत पीटा। अब बंदर युद्ध नहीं कर पा रहे, अब भगवान राम के पास आए। भगवान राम ने कृपा दृष्टि से देखा और बंदरों का जो सब पीड़ा था, वेदना था, सब चला गया। फिर बंदर लोग पूरे उत्साह के साथ फिर युद्ध करे राक्षस के साथ। देखिए, हम भी काम क्रोध लोभ मोह के साथ युद्ध करें। कभी कभी जय होते, कभी हम पराजित हो जाते। जब हम पराजित हो जाएंगे तो हमको क्या करना है, भगवान के पास आके प्रार्थना करना, प्रभु ये मेरे बस की बात। भगवान क्या करेंगे, कृपा दृष्टि। भगवान की कृपा से हमारे में नूतन शक्ति का संचार होगा। जब सीता को ढूंढना था तो सुग्रीव ने पृथ्वी के जितने बंदर थे सबको बुलाया। अब सब बंदर लोग जा रहे भगवान राम को प्रणाम करने के। तुलसीदास जी लिखते हैं, पाछे पवन तनय शिरु नावा। हनुमान जी सबसे पीछे, सब बंदर आगे, हनुमान जी पीछे। देखिए, तुलसीदास जी का शब्द है पाछे पवन तनय। ये जब हम चलते हैं ना, पवन सामने से आता है ना तो चलने में दिक्कत होती है, लेकिन पवन जो हम चलते, पवन पीछे से धक्का मारेगा तो चलने में सुविधा। तो हनुमान जी ऐसे है, पाछे पवन, सबको धक्का मारे, भगवान राम के चरण में जाए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाम। हनुमान जी गुरुदेव के माँ पे कृपा करते, सबको भगवान के चरण में पहुंचा दे। और पीछे क्यों है, कोई भाग न जाए, ठीक है। गुरु ऐसा होता है, शिष्य को भगवान के चरण में पहुंचाएगा ही, किसी को छोड़ेगा। तो ये बंदर लोग
जो सीता को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। पहले पहले बहुत उत्साह है, ये दल के साथ हनुमान जी। तो यहाँ कहते पहले पहले बोलते कतहु हो ये निशिचर से भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। कभी किसी राक्षस से मुलाकात हो जाती है, एक एक थप्पड़ मारकर मार देते। देखिए हम लोग पहले जब दीक्षा लेते हैं ना, पहले पहले बहुत उत्साह रहता है, बस भगवान को पा ही लेंगे, बहुत जप ध्यान करेंगे। लेकिन बाद में क्या आता है, ये जो बंदर है ना, साधक है, बंदर जा रहे जंगल में जाते जाते रास्ता भटक गए। तो यहाँ कहते लागी तृष्णा अतिशय अकुलाने, बीच में उसको प्यास लग गई। देखिए तृष्णा क्या है, कोई भी साधक भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करता है तो मन में कामना वासना का उदय होता है। इससे घबराना नहीं चाहिए, सब साधक के मन में ये होता है। देखिए हम पुराणों में पाते, कोई जब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो स्वर्ग से अप्सरा आकर नृत्य करते, उनका तपस्या भंग करने का प्रयत्न करते। ये एक रूपक है। जो भी साधक भगवान को पाने का प्रयत्न करेगा, उसके मन में कितने जन्म की संस्कार है, ये सब ऊपर आएगा। जैसे भगवान बुद्ध साधना कर रहे थे तो मार का आक्रमण हुआ, वो भोग सब उसको दिखाई दिया, सब अपस्या नित्य कर भोग 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 करो तुम। लेकिन उसने अतिक्रम किया, बाद में निर्वाण लाभ हुआ। यीशु जब साधना करते थे कि शैतान आया कि तुम पृथ्वी को भोग करो, फिर उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो कोई भी साधक भगवान को पाने का प्रयत्न करता है तो मन में ये सब वासना आती है। देखिए गुरु का साथ होगा, गुरु के मार्ग को हम अनुसरण करेंगे, गुरु ने जो हमको जो साधना पद्धति दिखाई है उनका अनुसरण करेंगे तो हम इस मार्ग में आगे जाएंगे। यहाँ क्या हुआ, लागी तृष्णा अतिशय कुलाने, बहुत तृष्णा लगी। अब क्या कर, हनुमान जी साथ, लेकिन हनुमान जी को तृष्णा नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? यहाँ कहते कि सब बंदर ने प्रणाम किया, बाद में अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। भगवान ने क्या किया, परसा शीस सरोवर पानी कर मुद्रिका दीनी जन जान। यहाँ पता है भगवान राम को ये काम सिर्फ हनुमान जी से होगा, कोई बंदर से नहीं। जैसे भगवान श्री रामकृष्ण को पता था कि रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा स्वामी विवेकानंद से होगी। ये कर मुद्रिका क्या है, मुद्रिका में राम नाम लिखा हुआ। देखिए भगवान अपनी सब शक्ति हनुमान जी को दे रहे। जैसे भगवान श्री रामकृष्ण ने अपनी सब शक्ति स्वामी विवेकानंद को दे दी और कहा मैं फकीर हो गया सब देकर। तो यहाँ भगवान राम ने उसको मस्तक पर हाथ रखा और मुद्रिका दी। ये मुद्रिका में राम नाम लिखा। हनुमान जी ने मुद्रिका मुंह में रख दी, राम राम राम। जो भगवान का नाम करता है ना, उसको कामना वासना ज्यादा चला नहीं सकती। हर समय सर्वदा भगवान के नाम में मग्न रहता है। और हनुमान जी सोच रहे कि जो भगवान ने मेरे सर पर हाथ रखा, छत्र छाया के, भगवान की छत्र छाया के नीचे चल रहा। एक आदमी छाया में चल रहा है, एक आदमी धूप में चल रहा है। जो धूप में चल रहा है ना, उसको तृष्णा लगेगी, प्यास लगेगी, लेकिन जो छाया में चला उसको प्यास इतनी नहीं लगेगी। तो यहाँ कहते हैं कि बंदरों को प्यास लगे। हनुमान जी ने सोचा कि बंदरों को पानी नहीं मिलने से मर जाएंगे। तो हनुमान जी ने एक पहाड़ दिखाकर कहा ये पहाड़ पर चलने से पानी मिल सकता है। बंदरों ने कहा अरे नीचे पानी नहीं है, फिर ऊपर उठेंगे, ऊपर पानी कहाँ मिलेगा। देखिए साधना करते करते साधक में एक ऐसी अवस्था आती है, साधना करने की इच्छा नहीं। ये पहाड़ पर उठना का मतलब क्या है, साधना, ऊपर उठना है, साधना करना। तो यहाँ कोई उठने के लिए तैयार नहीं। हनुमान जी अकेले उठकर अपने आसपास देखा, गुफा देखी, गुफा में कुछ पक्षी आ रहे जा रहे थे। कौन पक्षी थे? चक्रवाक बक हंस उड़ाही। चक्रवाक थे, बतख थे, हंस थे। हनुमान ने सोचा ये गुफा में जो ये पक्षी जा रहे हैं, ये सब जहाँ पानी होता है ना वहीं ये पक्षी रहता है। तो इसीलिए सबको बुलाया, अरे पानी मिल गया, आओ आओ आओ। सब पहाड़ पर उठे।
हनुमान जी गुफा के पास लेके चलो गुफा के पास। सब ने कहा हम नहीं जाएंगे, पहले आप जाइए। अंगद ने कहा ये गुफा पे झगड़ा ही हुआ था सुग्रीव और मेरा पिता के, जो झगड़ा नहीं ये गुफा में, तो मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी यार गुफा में इतना अंधेरा था कुछ दिखाई, सब हाथ पकड़ करके जा रहे। देखिए हनुमान जी यार, हनुमान जी कौन है? गुरु, उन जो उनके पथ प्रदर्शित किया उसके पीछे पीछे सब चल रहे। गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए। गुफा में गए तो वहां स्वयं प्रभा तपस्वी बैठी थी। ये स्वयं प्रभा कौन है? देखिए भगवान हमारे अंदर है। जो भी सुख हमको मिल रहा है ना बाहर, किसी मनुष्य से, किसी वस्तु से, वो सचमुच वो सुख नहीं, सुख अंदर से आता है। हम सोचते बाहर से मिल रहा है। तो स्वयं प्रभा वहां बैठी थी। हनुमान जी ने कहा कि ये सब बंदर भूखे प्यासे है। वहां एक जलाशय था, बड़े बड़े पेड़ थे, उसमें फल भी था। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी अनुमति है तो ये सब बंदर लोग पानी पिएंगे, फल खाएंगे। तो स्वयं प्रभा कोई बात नहीं, तुम खाओ पियो। सब बंदर लोग पानी पीने लगे, फल खाने लगे। फिर स्वयं प्रभा के पास आए। स्वयं प्रभा ने पूछा कि तुम क्यों इस जंगल में भटक रहे हो? तो हम सीता को ढूंढ रहे। तो स्वयं प्रभा पूछा आप सीता को कैसे ढूंढ? आंख बंद करके ढूंढ रहे ना आंख खोल कर ढूंढ रहे? बंदरों ने पूछा कोई आंख बंद कर ढूंढते क्या? हम बड़ी बड़ी आंखों से सीता को ढूंढ रहे। स्वयं प्रभा ने आंखें बंद की। देखिए भगवान हमारे अंदर है। आवृत चक्षु हमारी इंद्र से बाहर जा रही, सबको अंदर लानी चाहिए। पर हमको ये संसार में भी ना सबको बीच बीच में आंख बंद करनी चाहिए। देखिए आप लोग सब संसार में, आपके लड़के लड़की बहू सबके पास मोबाइल। आप जो बड़ी बड़ी आंखें करके देखेंगे क्या देख रहे क्या, तो मतलब खराब हो जाएगा दिमाग। ठीक है, तो हमको बीच बीच में आंखें बंद जो करना है करने को। ठीक, और एक बार क्या होगा पता है, मेरी और आपकी आंखें पूरी बंद हो जाएगी, खुलेगी नहीं। ठीक है, इसीलिए आंख पूरी बंद होने से पहले हमको बीच बीच में आंख बंद करने का अभ्यास करना पड़ेगा। इसका मतलब भगवान का नाम करना पड़ेगा। तो स्वयं प्रभा ने कहा तुम लोग आंखें बंद करो। अब बंद है ज्यादा देर तो बंद नहीं कर सकते, थोड़ी तो खोल दिया। जो खोला ने तो सबने देखा कि समुद्र के किनारे आ गए। समुद्र के किनारे एक संपाती पक्षी था। उसने कहा कि यहाँ से 100 योजन दूर त्रिकुट पहाड़ है, त्रिकुट पहाड़ पर लंका है, तो लंका में अशोक वाटिका में सीता है। जो 100 योजन दूर जा पाएगा वो सीता को ढूंढ पाएगा। अब बंदर लोग कोई कोई बोल रहा है मैं 10 योजन जा पाऊंगा, कोई बोले 20 योजन। अंगद कहता है मैं जा सकता हूँ लेकिन वापिस आ सकता हूँ पता। तो वापिस नहीं आएगा तो क्या चलेगा। यहाँ कहते हनुमान जी चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। सब लोग अपने अपने बल की बात कर रहे हैं लेकिन हनुमान जी अपने बल की बात नहीं कर रहे। क्यों? हनुमान जी सोच रहे हैं कि जो मेरे में बल है वो मेरा नहीं है। वैसे तो कहा जाता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बल था हनुमान जी में, अतुलित बल है। लेकिन हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये जो बल है ना वो मेरा नहीं। जैसे धाम, धाम का अर्थ होता है मकान। अच्छा मकान में कुछ सामान रखा गया तो ये सामान मकान का नहीं मालिक का है। हनुमान भी सोच रहे कि ये जो मेरे में जो बल है ना वो मेरा नहीं, प्रभु का बल है, तुलित बल है। हनुमान जी इसलिए चुप है। सब लोग अपने अपने बल की बात करें, हनुमान जी सोच रहे मेरा तो बल ही नहीं, जो बल है भगवान का है। तो तब जाम्बवंत ने कहा राम काज लगी तब अवतारा। तुम चुप क्यों? तुम्हारा तो राम कार्य के लिए अवतार हुआ है।
सुनत ही भयहु पर्वताकारा कनक बरन तन तेज विराजा मानव अपर गिन्नी कर राजा सिंहनाद कही बार ही बारा लील ही नांदो जल निधि खारा। सिंहनाद करने लगे और कहा कि मैं सागर पार करूंगा, और कहने लगे कि सहित सहाय रावण ही मारी, मैं रावण को मार दूंगा, उनका जो सहाय करे उसको भी मार दूंगा। सहित सहाय रावण ही मारी आन हुई यहाँ त्रिकूट उपारी। त्रिकूट पहाड़ ऊपर लंका है। हनुमान जी ने कहा मैं लंका उठा कर ले आऊं। देखिए हनुमान जी कितने शक्ति। जाम्बवंत में पूछूं तो ही उचित शिखामन देव। हे जाम्बवंत मैं पूछता हूं कि मुझे क्या करना है, तुम शिखामन दो। देखिए हनुमान जाम्बवंत को श्रद्धा, बड़े को श्रद्धा करना चाहिए। हनुमान जी पूछते हैं कि मुझे क्या करना, ये विवेक है, विचार है। हनुमान जी के मन में है वो नहीं करते, पूछ के करते जाम्बवंत से कि मैं क्या करूं, आप बड़े, आप मुझे शिखामन दे। क्योंकि वृद्ध को सम्मान करना चाहिए। जाम्बवंत सबसे बड़ा है, वृद्ध है। एक कहानी है कि एक कन्या की शादी होने वाली थी, तो जो वर पक्ष वाले थे, युवकों ने सोचा ठीक ही बात है, बूढ़े लोग क्या करेंगे शादी, जाकर हम ही जाएंगे शादी। लेकिन एक नाना जी थे वृद्ध, उसने कहा मैं जाऊंगा। सबने कहा देखिए नाना जी आप जाएंगे, शादी में नहीं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो क्या करे, तो युवकों ने सोचा काम करते उसको छुपा के ले जाए, क्योंकि जब मानता नहीं बात तो क्या है। तो देखिए आपको हम जिस गाड़ी में सामान होगा ना बीच में घुसा दें, और वो गाड़ी गांव के बाहर रहेगी, आपको गाड़ी से बाहर निकलना नहीं है, तो हम आपको ले जाएंगे। नाना जी ने कोई बात नहीं, मैं वैसे ही जाऊँगा। नाना जी को ले गए, गांव के बाहर गाड़ी रखी, देखी नाना जी निकलना नहीं, नहीं 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 निकलूंगा। अब युवक लोग गए, शादी होगी, बारात लेकर गए। कन्या के पिता ने कहा शादी तो होगी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? हमारे गांव के बाहर जो नदी है, नदी में पानी की जगह दूध बहा दोगे ना तब शादी। तब सबने सोचा कि पानी की जगह दूध बहा देना इम्पॉसिबल। सब युवक लोग वापिस आ गए, गांव के बाहर आए, और जो गाड़ी में नाना जी बाहर निकले। नाना जी नहीं निकलूं, मैं निकल शादी में। अरे नाना जी शादी वैसे भी नहीं होगी। मुझे क्या बात है? उसे कन्या के पिता बोल रहे हैं कि गांव के बाहर जो नदी है, नदी में पानी की जगह दूध बहा देने से शादी। तो नाना जी ने कहा इतनी छोटी छोटी बातों में क्या बारात वापिस जाएगी? तो युवकों ने कहा ये छोटी बात है। नाना जी ने कहा बहुत छोटी बात है, मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, तुम एक सेवक को भेज और कह दो कि दूध का इंतजाम होगा, आप नदी का पानी खाली कीजिए, हम दूध बहा देंगे। अब आप सोचिए नदी का पानी तो खाली होगा नहीं, दूध बहाने की बात ही नहीं आएगी। युवक बहुत उत्साह गया, सब लोग गए वहां और कहा कि दूध का इंतजाम होगा है, आप नदी का पानी खाली कीजिए, हम दूध बहा देंगे। तो पिताजी ने सोचा जरूर कोई इसमें बूढ़ा है, वरना वो ही नहीं सकता। देखिए वृद्ध को सम्मान करना चाहिए। हनुमान जी जाम्बवंत में पूछो तो ही उचित शिखामन देव वही। अब हनुमान जी की समुद्र यात्रा है वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। हनुमान जी को समुद्र यात्रा में जो जो बाधा आई, हमारे जीवन में सबको बाधा आएगी, और ये जो बाधा आएगी उसका समस्या का समाधान कैसे होगा, ये भी हमको समाधान का सूत्र यहाँ से मिलेगा। हनुमान जी सब समुद्र यात्रा शुरू की। पहले मैनाक पर्वत आ गए, समुद्र से ऊपर आ गए और कहाँ का विश्राम कर लिए। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान ते ही परसा कर किन्न पुण्य किन्न प्रणाम, राम काज किए बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी स्पष्ट करके कहा कि देखिए जी राम का कार्य में कैसे विश्राम कर सकता हूं। देखिए पहली बाधा विश्राम। ये आध्यात्मिक यात्रा में जो हम विश्राम करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं, राइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तुम जब तक अपने लक्ष्य पर प्राप्त न हो तब रुको मत। तो विश्राम सबसे बड़ा। सब लोग सोचता है बूढ़े होंगे तब भगवान का नाम, अब से क्या, लेकिन बूढ़े होने के बाद भगवान का नाम नहीं होता। भगवान श्री राम कृष्ण कहते कि व्याकुलता होने से ईश्वर दर्शन होता है। देखिए श्री राम कृष्ण देव के जीवन में कितनी व्याकुलता थी। महाकाली के दर्शन के लिए वो जमीन में मुख रगड़ते थे, उनके कपाल से गाल से रक्त खून बहता था। माँ को कहता, माँ एक दिन चला गया, अभी तक तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ, तुमने कमलाकांत को दर्शन किया, मुझे नहीं दोगी। तो व्याकुलता होनी चाहिए। यहाँ हनुमान जी ने कहा, राम काज किए बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हम विश्राम करेंगे तो आध्यात्मिक यात्रा में आगे नहीं जा पाएंगे। हनुमान जी ने स्पर्श करके प्रणाम करके आगे चले हनुमान जी। अब क्या हुआ, सुरसा नागमाता आ गई, वो कहने लगी कि मैं तुमको खा लूं। हनुमान जी ने कहा, राम काज करी फिर मैं आऊ, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊ, तब तब बदन पैठन आई, सत्य कहूँ मैं जान दे माई। राम का कार्य जब पूरा करके आऊंगा तब खा लेना। लेकिन ये नहीं मान रही, मैं अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने खा ले। तो उसने मुंह बढ़ाया, उसने जब मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने अपना शरीर को 2 गुना कर दिया। उसने 4 गुण किया, हनुमान जी ने 8 गुण, उसने 16 गुण, हनुमान जी 32 गुण। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुन कपि रूप दिखावा। हनुमान जी तो बढ़ाने लगा, 7 योजन आनंद देखी, 100 योजन मुख बढ़ाया, अति लघु रूप हनुमत लीना। हनुमान छोटे हो गए, मुंह में प्रवेश किया। इतना बड़ा मुख ने बंद करने में देर लगी। हनुमान मुंह में प्रवेश किया, फिर बाहर आ गए। अरे तुम तो खा नहीं पा रही, मैं क्या करूं, तुमने कहा खाऊंगी, मैंने तुम्हारे मुंह में प्रवेश किया। तो सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आई थी, देवता ने मुझे भेजा परीक्षा करने। देखिए देवता सद्गुणों का प्रतीक है। हमारे सब में कुछ अच्छे अच्छे गुण है, लेकिन अच्छे गुण से जो हमको अहंकार उत्पन्न हो जाए ना, भगवान को नहीं पा सकते। अहंकार होने से भगवान बहुत दूर है। यहाँ हनुमान जी अति लघु रूप हनुमत, हनुमान जी छोटे हो गए। देखिए हनुमान जी को बड़ा होना भी जानते, छोटा होना भी जानते। कोई कोई आदमी बड़ा हो जाता है ना, बाद में छोटा नहीं हो सकता, लेकिन हनुमान जी को पता है कहाँ बड़ा होना, कहाँ छोटा होना। देखिए ये सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद करती है, राम काज सब करी रहूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी आगे जा रहे। अब क्या हुआ, आकाश में उड़ रहे थे। यहाँ देखा, निशिचर एक सिंधु मह रही, करी माया नभु के खग गई। एक राक्षसी थी, वो माया जानती, जो पक्षी आकाश में उड़ते ना, परछाई को खींचती थी, पक्षी लोग नीचे पड़ते सबको खा लेते। हनुमान जी जा रहे थे, परछाई गिरी, उसने पकड़ ली, हनुमान जी को खींचने का प्रयत्न। ये क्या है, ईर्षा है। देखिए हमारे सबके मन में ईर्षा है। कोई आदमी जब ऊपर उठता है ना, तो उसको कैसे नीचे लाना है हम प्रयत्न। तो हनुमान जी ने क्या किया, नीचे जाकर एक मुक्का में उसको मार ही दिया। हमारे मन में जो ईर्षा का उद्रेक है, उसको मारना चाहिए। अब हनुमान जी लंका के पास आ गए। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ने विचार, अति लघु रूप धरो निशी करो पैसार। हनुमान जी ने सोचा कि जब रात हो जाएगी तब अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार, मैं जब रात हो जाएगी ना तब नगर में प्रवेश करूंगा। देखिए दिन में क्या होता है, यहाँ के पूरे रखवारे थे, भगवान का नाम करना है तो रात में करना चाहिए। ये लंका में भक्ति स्वरूपणी सीता रहती, ठाकुर जी कहते हैं निशा में जब करना चाहिए। दिन में क्या है, बहुत गोलमाल होती, रात को सब सो जाता है। रात को ठाकुर जी कहते हैं कि रोगी जोगी और भोगी जागते हैं रात। रोगी यहाँ डूबता है, भोग करना, योगी भगवान को प्राप्त करना जागते। हनुमान जी योगी, यहाँ के मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले रुसुमिरी नर हरि। देखिए हनुमान जी हर समय भगवान का नाम कर रहे, मच्छर के समान छोटे होकर जा रहे। अब वहां लंकी राक्षसी रक्षा कर, लंकी आए बंदर कहाँ जा रहे, तो हनुमान सोचा मैं छोटा हो गया, मच्छर से फिर भी पकड़ लिया, मैं तो खा लूंगी। हनुमान ने क्या, रावण तुम खाना नहीं देता क्या, रात को 12 बज गया, बीवी खाना खाना कहती।
उसने कहा कि देखिए मैं भूख लगने से नहीं खाती, मेरा एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोर को भक्षण करती हूँ। हनुमान जी ने कहा तुम्हारा सिद्धांत है ठीक नहीं, तुम सचमुच चोर को भक्षण करती तो मेरे पहले जनक नंदिनी सीता को चोरी करके रावण घुसा, तुमको तो उसको मारना चाहिए था। मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरणी ठनम, एक मुक्का मारा रुधिर निकलने लगा। देखिए हनुमान जी के स्पर्श से उन्हें परिवर्तन होगा, उनकी जो बदरक्त था ना वो निकले, विरक्त हो, ऐसा परिवर्तन हुआ। हनुमान जी को पहचान के हनुमान स्पर्श से और कहने लगी तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता, मैंने बहुत पुण्य किया, रामदूत का दर्शन हुआ। और यहाँ कहती मुझे सत्संग हुआ। देखिए क्या कहती है, कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियो तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो स्वर्ग में सुख है, अपवर्ग में सुख है, सब सुख मिलाकर जो एक साथ किया जाए, लेकिन जो सत्संग का सुख है ना, लव सत्य, थोड़ी बार भी सत्संग का, उसका सुख उसकी तुलना में नहीं आ सकता। लंकिनी कहे, देखिए लंकिनी कह रही कि प्रवेशी नगर कीजिए सब काज, आप नगर में प्रवेश कीजिए, सब काम कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में राम को रखिए। ये संसार भोग नगरी है, ये संसार, ये लंका भोग नगरी है, संसारिक भोग। लंका में आप जाएंगे तो बड़े बड़े भोग के दृश्य दिखाई देंगे, भगवान राम हृदय में रहेंगे तो काम का आक्रमण नहीं होगा। ये संसार भी भोग नगरी, जो भगवान हृदय में रखेंगे तो काम का आक्रमण। अब भगवान हृदय में रखने से क्या होगा? लंकिनी कह रही गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सुतलाई। गरल सुधा विष अमृत हो जाएगा। देखिए मीरा को विष का प्याला पिलाया राणा, मीरा ने भगवान कृष्ण पर अर्पण करके पी लिया, गरल सुधा विष अमृत हो जाए, रिपु मिताई, शत्रु मित्र हो जाता है। गोपद सिंधु विशाल भवसागर, गाय के पेट के समान छोटा हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते संपद तब श्रीपद भव गोष्पद वार्य था। ये जो भगवान श्री राम कृष्ण का चरण कमल है, उस संपत्ति के माफिक हम उसको यत्न करेंगे तो विशाल भवसागर गाय के पैर के समान छोटा हो जाएगा। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। देखिए आपके मेरे सबके अंदर कामना वासना की अग्नि जल रही, भगवान का नाम करते करते अग्नि शांत हो जाएगी। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। तो यहाँ भगवान का जो नाम करते हैं तो क्या होता है, भगवान का नाम करते करते ना भगवान हमको रास्ता दिखा देते। हम वचनाम इतने पढ़ते हैं कि जब मासे आते ठाकुर जी के पास, ठाकुर का भजन सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक बार बोला आज भजन होगा, शाम को भजन नहीं होगा। ठाकुर जी का तुम्हें काम करो, कल हम बलराम बसु के घर जाएंगे, वहां तुम जाना। अब मास्टर बलराम बसु को पहचानते नहीं थे। उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बड़ा आदमी का घर होगा, जाने नहीं देंगे, क्या मैं यहाँ आके भजन। ठाकुर ने नहीं मेरा नाम करना। देखिए ठाकुर जी ऐसी बात नहीं बताते, मेरा नाम करना, कोई तुमको मेरे पास ले आएंगे। देखिए भगवान का नाम करने से क्या होगा, भगवान ही कोई रास्ता करते भगवान के पास पहुंच जाए, तो भगवान हमारे पास आ जाए। विभीषण लंका में राम राम करता है, राम राम ते ही सुमिरन कीन्ना। हनुमान जी आ गए उनके पास, और हनुमान जी को विभीषण कहता है अब मुहि भा भरोसा हनुमंता, बिन भर कृपा मिलहि संता। अब मुझे भरोसा होगा। देखिए भगवान का नाम कर रहा था लेकिन भरोसा नहीं हो रहा था। सत्संग से क्या होता है, भरोसा होता है भगवान। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले संता। ये जो भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं होता, ये जो सत्संग करे भगवान की कृपा है। विभीषण कहता है सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन जीव बिचारी। मैं कैसे रहता हूँ, जो 32 दांत है उसके बीच में जीभ रहती, दांत ये राक्षस जैसे दांत,
और मैं जीभ जैसे रहा, आप सबको पता है कि जो दांतों के बीच जीभ आ जाती तो कितना दुख होता है जीभ को। हनुमान जी ने कहा बहुत बढ़िया रहता। क्यों? वैसे ये दांत गिर जाएंगे, जीभ को कुछ नहीं होगा। देखिए ये दांत राक्षस, जीभ राम रस चाखे, जीभ भगवान का नाम कर सकता है। तो देखिए ये भगवान का नाम करने से क्या होगा, भगवान की कृपा होगी, भगवान स्वयं चलाएंगे, रास्ता दिखा देंगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। भगवान के चरण में यही प्रार्थना करते हैं, भगवान की नाम करने की शक्ति हमको प्रदान करे और हम सबको भगवान के चरण आश्रय मिले। नमस्कार, प्रणाम।